नमस्कार दोस्तों। तो एक बात तो साबित कर दी है दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कि जो काम ये करते हैं और जो घोटाला करते हैं, जो सुख सुविधा ये लेते हैं, वो गलत है ही नहीं। जो काम भी ये करते हैं ये गैर कानूनी और घोटाला हो ही नहीं सकता। इनका कहने का तात्पर्य भावार्थ यही है, किसी भी तरीके का आरोप इन पे लगता है वो तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए फ्री। क्लिनिक के संग संग बिचवाई बाई वन गेट वन में दारू। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। तो हम तो एक बार उन्हें ही चांस देना चाहेंगे। केसरी का काम तो फोटोओं में दिख रहा है रोड पे। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्या कवि और क्या कॉमन आदमी, आम आदमी कहने में तो अब थोड़ा सा हिचकिचाता है आदमी, तो क्या कवि और क्या कॉमन आदमी जब हम सोचते हैं, जब उनके विचार जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं आम आदमी ने आहत तो सभी को किया है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूं एक कवि से जिसने अपने दुख बयां किए, किस तरीके से इनके लिए एमएलए की खरीद फरोख्त भी ईमानदारी है, जेल के अंदर मसाज लेना भी एक नॉर्मल सी बात है, वो मसाज नहीं, वो सुख सुविधा नहीं है, वो इलाज है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, बात शुरू करते हैं। आज एक कवि का दर्द सुनाता हूं मैं। कवि ने किस तरीके से अपने दर्द को बयां किया है, इनके नेता किस तरीके से ईमानदार हैं, चाहे भले ही खरीद फरोख्त की जाती हो, चाहे टिकटें बेची जाती हो, किस तरीके से ये एक के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल जनता के हित में है। और चाहे कितने भी आरोप लगे, कितने भी केस हों, झटके खाती झाड़ू है, मामला गड़बड़ है। झाड़ू वाला दिल्ली में यूं तो हीरो है, पर एमसीडी की सीटों पर इनकी तकदीर तो जीरो। इनका क्या हो रहा है कि टिकटों का बंटवारा भी अजीब होता है, अल हबीब होता है। संजय सिंह पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर टीपू चौधरी को टिकट बेच दिए गए 3 करोड़ रुपए का। जिसके पास धन हो खुश नसीब। क्या किया इन्होंने अब तक? उसे नकारा जो पार्टी की नींव होता है, बदनसीब होता है। दिखलावे में साधारण किरदार होते हैं, तैयार होते हैं, यही लोग चार्टर में सवार होते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का, अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी है, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। शिक्षा के दावे भी मन की टीस होते हैं, कट के पीस होते हैं, इंक्वायरी के घेरे में मनीष होते हैं। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं। और इस लाइन पर ताली उठेंगी। आपका कमाल, आपका कमाल। क्लिनिक के संग संग बिचवाई बाई वन गेट वन में दारू। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। ये बेईमान हो ही नहीं सकते, ये तो फुल प्रूफ ईमानदार हैं, कुदरती ईमानदार हैं दोस्तों। यही चीज कवि समझाने की कोशिश करता है इस पूरे कविता के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इनका भरपूर ये प्रयास है बताने और जताने का कि जो कुछ भी ये करते हैं वो ना तो वीआईपी हो सकता है, ना वो बेईमानी हो सकती है, ना वो घोटाला, कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी इन्होंने किया, जो इनके द्वारा किया जाता है, उसको आप बेईमानी घोटाला कह ही नहीं सकते। लेकिन वही चीज जब कोई और पार्टी का नेता करता है तो उसको घोटाला भी कह सकते हो, उसको वीआईपी सुविधा लेने वाला भी कह सकते हो, सारी चीजें आप उसके ऊपर तोहमत लगा सकते हो। प्रूव होता रहेगा जब होगा। लेकिन यहां अगर इनसे कोई चीज ये पूछी जाती है या सवाल उठता है तो वो इनको फंसाने की साजिश है, क्योंकि ये तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। एक ऐसे ही आज मैं घूम रहा था मार्केट में, दिल्ली की एक मार्केट में, तो मुझे एक सज्जन मिले जिनसे मैंने
ये सारी चीजें समझने की कोशिश की कि भाई ये किसी से मिलके काम करना चाहते नहीं है, एमसीडी से ही कोऑपरेट करते नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेट करते नहीं, और कांग्रेसियों से नफरत करते करते कांग्रेस के साथ समर्थन भी लेते हैं। तो पहला सवाल मेरा यही था दोस्तों कि भाई किस तरीके से ये जो इन्होंने एक कैलकुलेशन बनाई हुई है कि फ्री में बांटकर ये वोट ले लेते हैं, किस तरीके के लोगों को फ्री मिलता है, और क्या ये जो कैलकुलेशन बनाई हुई है इसमें किसको फायदा है, क्या कहोगे आप? सर ईमानदारी तो आम आदमी में है ही नहीं। अच्छा, ईमानदारी की तो बातें ही बातें हैं, और पूरे दिल्ली के अंदर होल्डिंग है, जहाँ केजरीवाल जी अपनी फोटो लगाते जैसे वीआईपी वही है। हमारा पैसा फ्री का है क्या जो उनकी होल्डिंगों में खर्च करने के लिए है? तो ये जीत कैसे रहे, मतलब ये फ्री वाली जो बात है, जीत कहाँ रहे हो? नहीं जैसे फ्री वाली जो बात कहते हैं, जो भी मुझे मिलता है, जैसे हमने कईयों से सोचा पूछा भी, तो जो कोई भी है एक ही एजेंडा बताता है जी हमें फ्री दे रहा है, कोई नेता नहीं देता। तो ये फ्री वाले कितने हैं, और क्या ये हर एक को फ्री मिल भी रहा है कि मतलब क्या फ्री वाले ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, या मतलब जिनको पे करना पड़ रहा है वो वोट ही नहीं देते हैं? सब जो पे करते हैं वो तो वोट देते नहीं। फ्री वाले के घर में अगर एक दुकान है और एक रेजिडेंशियल में 2 मीटर लगे, तो उसका दर्द उस शॉप वाले से पूछे ना कि क्या चार्जेस आते हैं। बंद भी रहेगा ना तो भी 3000 रुपए का बिल आता है उसका। और रेजिडेंस वाले को कितना आ जाता है? 200 यूनिट। 200 से ऊपर गया तो नहीं मिला। तो किसको मिला? गिनती के लोगों को मिलता है। लेकिन दिमाग खराब हो गया लोगों का जो फ्री के लिए भाग रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है जिनको फ्री मिलते हैं। लिमिटेड ही लोग मिलेंगे जिनको फ्री है। अब जिसके घर में चली एक पंखा रहा है तो उसका 200 यूनिट आएगा, नहीं तो फ्री है। लेकिन भागना फ्री के पीछे कोई सेंस नहीं है। पानी आप कितना अच्छा पी रहे हैं पूरी दिल्ली को भी पता है और इस दिल्ली को भी पता है। हमें नहीं चाहिए फ्री। देखो इनका जो वोटिंग है वो मेजर तो एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो 100% है। अच्छा, और आप उनके एरिया में जाके देख लो कितने लोगों के मीटर प्रॉपर चल रहे हैं और कितने नहीं। कोई डेसू वाला वहां जाके हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छा जी। फैक्ट्रियां चलने के बाद भी अगर किसी का बिल नहीं आ रहा, मेरे घर में पंखे चलते हैं फिर भी मैं बिल भरता हूँ, 200 500 जो भी आता है भरता हूँ, तो मेरा भी नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं भर रहा हूँ। वहां जाके आप कोई एक डेसू वाला घुस के तो दिखाए उनकी कॉलोनी में। नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनके जो एरिया है, स्लम एरिया है, ये बिजली फ्री चलाते हैं, या इनका कोई मतलब देश वाला घुस नहीं सकता? नहीं घुस सकता। ये क्या दादागिरी है? मतलब ये वोटर करते हैं या नेता सपोर्ट है, क्या है? नेता सपोर्ट है, तभी तो 100% वोट। बीजेपी वालों का है, आम आदमी वालों का? आम आदमी वालों को सपोर्ट है उनको, अच्छा। तभी तो उनको 100% वोट मिल रहा है सर। नहीं, आम आदमी ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए 10 साल हमने उनको वोट दिए थे, क्या करा उन्होंने? उनके तो ये वर्ड होते हैं कि वक्त बोर्ड को मैं इतना अमीर बना दूंगा जो वर्ल्ड में कोई नहीं होगा वो बोर्ड। कि जो लोग फ्री नहीं पा रहे हैं, जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, जिनको, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल चीजें हैं, कुछ यूनिट बिजली, कुछ यूनिट पानी, कंडीशनल चीजें जो हर किसी को सूट नहीं कर रही हैं, वो परेशान है। और दूसरा जो टैक्स पेयर है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल जैसे कमर्शियल में रेट बता रहे हैं कि ज्यादा है, वो जो भुगत रहा है वो परेशान है क्योंकि उसे पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग को इस तरीके से जो कहा जाता है ना बांटने की राजनीति, ये सबसे उत्तम एक बांटने की राजनीति है कि किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, किस तरीके से बांटा हुआ है कि कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये बेहतर हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों। बीजेपी में एटलीस्ट कम से कम आदमी को सुकून तो रहता है, करते तो कुछ। अब जब क्योंकि अब बहुत कुछ मोदी जी ने अपने हाथ में और एलजी के हाथ में दिया है, तो मे भी कुछ चेंज होगा। तो हम तो एक बार उन्हें चांस देना चाहेंगे। केजरीवाल जी का काम तो फोटोओं में दिख रहा है रोड पे। चीज सोचो कि एमसीडी को सैलरी मोदी ने तो देनी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ना। अगर वो कहते हैं कि हमें केंद्र पैसा नहीं दे रहा, तो भाई होल्डिंग के पैसा कहां से आ रहा है? आज एक एसएमएस चलाने के लिए लोगों को पैसा दिया गया, एक एसएमएस का 1 रुपए मिलता है। एंटी चाहे बीजेपी के मैसेज डलवा लो चाहे कांग्रेस के, हो सकता है कि बीजेपी ने भी दिए, मैं नहीं कहता। पैसा कहां से आ रहा है, कहां से बट रहा है इतना पैसा? अच्छा, यमुना की सफाई पे अभी इतनी राजनीति हुई। यमुना की सफाई तो सभी को पता है। हाँ, तो उसके बाद अभी ये कूड़े के पहाड़ी हटा देंगे, इनसे यमुना साफ होई नहीं, ये लॉजिक कैसे, कहां तक, इसके ऊपर क्या लगता है? सर कूड़ा कहां से हटा देंगे? दिल्ली की सफाई तो ढंग से कर नहीं पाए, कूड़ा हटा देंगे? नहीं, यमुना इनसे साफ नहीं हुई। यमुना तो इनके अंडर में थी, एमसीडी में जो यमुना में। अब ये केजरीवाल जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर कि वो ये कह रहे थे जी सत्येंद्र जैन जी के अंडर में वो था, अब उनको बीजेपी परेशान कर रही है और वो एजेंसी से उनको पकड़वा रही है या जो भी कर रही है, काम नहीं कर पा रहे, पर मैं कर लूंगा। फिर वो कहते हैं नहीं, फिर दिक्कत तो आएगी काम में। मैं कहता हूँ कि सत्येंद्र जैन जी चोर नहीं है। आज मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे तो पुलिस उठा के थाने में नहीं डाल दी। कितने दिन डाल लेगी? जिस दिन मैं कोर्ट जाऊंगा उस दिन तो फारिग होऊंगा। एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। तो ये कह रहे हैं ना कि जो एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं। उनके कहने की बात है, अगर एजेंसी उनके कंट्रोल में काम करे तो उसी दिन केजरीवाल जी को अंदर कर दें, क्योंकि फिर तो उनके पास तो पावर ही पावर है ना। लेकिन ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। केजरीवाल जी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री का पैसा बांटने की कोशिश में लगे रहते हैं।
हम टैक्स पेयर हैं, हमें कुछ नहीं मिलना, जो टैक्स पेयर नहीं है उनको फ्री का खूब बांट दो। और फिर हमने जानने की कोशिश की कि भाई ये दिल्ली में आज दिखाई दे रहे हैं, अगर गुजरात के इलेक्शन में ये 6 महीने पहले से लगे हुए हैं, अगर एमसीडी के इलेक्शन दिल्ली में नहीं होते तो क्या दिल्ली में दर्शन होते सीएम साहब के? उस पर जवाब सुन लीजिए। मेरी राय तो ये है, बिल्कुल नहीं होते। इसके लिए भी क्रेडिट मोदी जी को ही जाता है। मोदी जी को जाता है, तभी वो बेचारे यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो केजरीवाल जी कहाँ मफलर बांध के अपना घूम रहे होते गुजरात में। 15 दिन तक तो गुजरात यहाँ आते नहीं, जब तक काउंटिंग नहीं होती है, जब तक आते नहीं। तो इसका क्रेडिट भी जा रहा है मोदी जी को। क्या कहोगे? अगर पंजाब में जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं है, और अभी गुजरात में आप जाएंगे तो केजरीवाल जी सबसे पहले कहेंगे कि ईवीएम खराब थी जी, वो तो हैंग कर रखी थी बीजेपी ने। तो केजरीवाल जी काम कर ले, बेटर है कि हमने भी उन्हें वोट दिया था, काम कर ले, बशर्ते दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में इन्हीं में फुर्सत उनको नहीं है। उनको लग रहा है कि हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे। काम करके अगर वो खुद भी अपने नौकरी टाइम में कभी उन्होंने सबके साथ मिलके काम करा होता तो वो राजनीति में नहीं आते। वो खुद ही ढूंढते रहते थे नई जॉब टाइप कुछ भी। उनको अन्ना जी मिल गए, उनका सहारा लिया, जब उनको लगा कि अब अन्ना जी की जरूरत नहीं, उनको भी साइड करा और अपनी पार्टी में आ गए। तो वो तो जो उनका काम करने का तरीका शुरू से ही पता है। और आज अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे भी आईएएस वाली कभी भी उनकी फीलिंग नहीं आई, ना उनकी बातों में और ना उनके काम में, और ना आगे मुझे लगता है। और जो लोग दे रहे हैं वोट फ्री के चक्कर में, मुझे लगता नहीं कि उनको देना चाहिए। आप पानी के बिल मिनिमम 200 रुपये लो, बट लो, उससे पानी रेगुलर आएगा और साफ आएगा। जब जमुना ही साफ नहीं होगी तो पानी हमें कहां से साफ दे देंगे सर? ये वो साफ ही नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा जा रहा है किताबों में। इन्होंने जो अब करना था वो कर दिया। अब अगले 5 साल में तो वो वही रिपीट होगा जो ये कर रहे हैं। कोई कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले। तो भावार्थ ये निकलता है दोस्तों, जब आप कहीं भी काम भी करते हैं, अगर मिलकर काम नहीं किया जाता, क्योंकि पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। देखिए, पार्षद के इलेक्शन है, फिर एमएलए है, फिर एमपी है। इस तरीके से जो चैन सिस्टम बना हुआ है, अगर आप इस तरीके से अगर आप अड़चन और अड़ंगा लगाएंगे कि ऊपर वाले खराब नीचे वाले खराब, तो सारी चीजें तो आपके अकॉर्डिंग होगी नहीं, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो या कहीं भी कहीं काम कर रहे हो। तो ये जो ना मिलके काम करने की टेंडेंसी है, उससे अल्टीमेटली सफर जनता ही करेगी, चाहे वो कहीं से कुछ सुविधा उसे मिल रही हो, लेकिन जो भी खामियाजा होगा वो उसके ऊपर ही पड़ेगा। और जिस फॉर्मूले से, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाकर लोगों को बदनाम किया और राजनीति में आए, जब इनके ऊपर आरोप लगने लगे, इनके ऊपर पहले आरोप ना लगने का कारण सिर्फ इतना था कि इन्होंने कोई काम, कोई एक्सपीरियंस था नहीं। सिर्फ इतना सा कारण था जिसकी वजह से ये पहले बच पाते थे। लेकिन अब ये चीजें इनको समझ में आ रही है कि जो चीजें हमने, जिस तरीके की राजनीति हमने की है, वो राजनीति बड़ी सिंपल है, कोई भी कर सकता है दोस्तों। और इस तरीके की राजनीति से जनता का भला तो होने से रहा। धन्यवाद।